सीजेपी प्रोटेस्ट के सपोर्ट में उतरी सेलिना जेटली, पूजा भट्ट, ऋचा चड्ढा ने कही बड़ी बात। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की वायरल खबर। नीट पेपर लीक मामले में शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन और फिर संसद मार्च अब एक बड़े आंदोलन का रूप ले चुका है। 20 जुलाई को चलो संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और छात्रों के साथ जो मारपीट की गई और जैसे उन्हें खदेड़ा गया, उसके बाद हालात ने और विकराल रूप ले लिया। अब इस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक के दोषियों को सजा दिलाने के लिए सरकार ने फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार की ओर से लिए जा रहे फैसलों की कड़ी में ये एक अहम कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री का ये बयान प्रश्न पत्र लीक समेत विभिन्न परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच आया है। पीएम मोदी को जवाब देते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है, आपने हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। आपने न सिर्फ हमारी शिक्षा व्यवस्था पर कब्जा होने और उसे बर्बाद करने दिया, उसे बढ़ावा भी दिया। इसके जिम्मेदार हर व्यक्ति को संरक्षण दिया। राहुल ने कहा, छात्रों की मांगे साफ है। धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाए, छात्रों से माफी मांगे, छात्रों के साथ हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। आपको बता दें, ये प्रोटेस्ट मुंबई तक पहुंच चुका है और वहां भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, मगर लोगों को पुलिस की गाड़ियों में भरा जा रहा है, जैसा कि आयशा खान के साथ हुआ। इस तरह की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पूजा भट्ट ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, मुंबई के छात्रों के प्रति प्रशासन की संवेदनहीनता से बहुत दुख हुआ। शांतिपूर्ण विरोध का जवाब बातचीत से दिया जाना चाहिए, न कि हिरासत में लेकर। इसी प्रोटेस्ट पर अपनी राय रखते हुए ऋचा चड्ढा ने अपने बयान में कहा, विरोध अब उन लोगों से भी बड़ा है जिन्होंने इसे शुरू किया था। कॉकरोच हाय क्या, हाथी, शेर, घोड़ा, गिलहरी, तितली, चिड़िया सब आ गए। सेलिना जेटली ने अपने एक लंबे पोस्ट में लिखा, कलम हमेशा तलवार से ज्यादा ताकतवर होती है। हमारे देश के भविष्य पर बातचीत होनी चाहिए, टकराव नहीं। भारत की शिक्षा व्यवस्था के सामने जो चुनौतियां हैं, वे ना तो कल शुरू हुई और ना ही किसी एक सरकार या राजनीतिक पार्टी की वजह से है। ये दशकों से चली आ रही है। अब एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाने का समय आ गया है जहाँ हर बच्चे को सफल होने का बराबर मौका मिले। जब किसी छात्र को मौका मिलता है तो दुनिया को डॉक्टर टेसी थॉमस, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या सुंदर पिचाई जैसा कोई पायनियर, इनोवेटर, वैज्ञानिक, लीडर या दूरदर्शी व्यक्ति मिलता है। लेकिन कितने ही असाधारण युवाओं का दिमाग कभी सामने नहीं आ पाता, क्योंकि उन तक मौका ही नहीं पहुंच पाता। मैं उत्तराखंड, कश्मीर, अरुणाचल, हिमाचल और असम के छोटे छोटे कस्बों में पली बड़ी हूँ और मैंने 13 अलग अलग स्कूलों में पढ़ाई की है, जिनमें से ज्यादातर सरकारी स्कूल थे। मैं खुशकिस्मत थी कि मुझे ऐसा घर मिला जहाँ मेरे माता पिता ने ये पक्का किया कि मुझे अच्छी शिक्षा मिले। लेकिन जब मैं स्कूल जाती थी तो हकीकत अक्सर बहुत अलग होती थी। कभी छत नहीं होती थी तो कभी टीचर नहीं होते थे। कई साल ऐसे भी बीते जब हमें किसी पूरे विषय के लिए कोई टीचर ही नहीं मिला। कुछ टीचर स्कूल में पढ़ाने से मना कर देते थे। इसके बजाय हमसे उम्मीद की जाती थी कि हम स्कूल के बाद उनके घर जाकर पैसे देकर कोचिंग ले और वो सीखे जो क्लासरूम में पढ़ाया जाना चाहिए था। मैं उन क्लासरूम के कई ऐसे छात्रों को जानती हूँ जो सही मौके मिलने पर दुनिया भर में अपना नाम रोशन कर सकते थे। एक समय ऐसा भी आया जब मेरे फौजी पिता और मेरे माता पिता कई यूनिवर्सिटीज द्वारा मांगे जाने वाले 15-20 लाख के डोनेशन का खर्च नहीं उठा सकते थे। शायद मेरा सफर कुछ और होता। फिर मैं आज जो कुछ भी हूँ और मैंने जो कुछ भी हासिल किया है, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसीलिए मैं आज के छात्रों के दर्द और निराशा को समझती हूँ। जब बातचीत नाकाम हो जाती है तब शांतिपूर्ण विरोध होता है, लेकिन बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ भी आखिर में बातचीत से ही खत्म होती है। तो इंतजार क्यों? आइए अब बातचीत का रास्ता चुनें, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा संसाधन कभी भी उसके मिनरल्स या बाजार नहीं हो रहे हैं। इसके सबसे बड़े संसाधन हमेशा इसके बच्चे ही रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और ऐसी और वायरल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे।